आगे बढ़ते हैं और फिर आपको एक और स्टार से मिलवाते हैं। अगर इरादे आपके मजबूत हों और हौसले बुलंद हों तो कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही वो अजीम हिम्मत की एक आला मिसाल हैं शहर बानो, जो कि केले के तनों से फाइबर बनाकर अपने और अपने इलाके की दीगर औरतों के घर चला रही हैं। अच्छा, इन बाहिम्मत खातून से आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन पहले खैरपुर से नुमाइंदे गुलामुल्लाह सियाल उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाहिम्मत और बासलाहियत खातून 42 साला शहरबानो शर ने केले के पत्तों को अपने रोजगार का जरिया बना लिया। शहरबानो खैरपुर की यूनियन काउंसिल नूरपुर के नवाही गांव खेर खान शर से ताल्लुक रखती हैं। बाहिम्मत खातून अपनी सलाहियतों से केले के तनों से कपड़ा बना रही हैं। एक मशीन लेकर शहरबानो ने घर में ही छोटी सी फैक्ट्री कायम की है। शहरबानो का कहना है कि लोग केले के तनों को जला देते थे, जिससे माहौल पर मनफी असरात पड़ते थे। जी, मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो बड़ी बेटी है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है और मेरा बेटा 11 साल का है, वो 5 क्लास में पढ़ रहा है। शहरबानो रोजाना फाइबर बनाकर हजारों रुपए कमा रही हैं। और तो और शहरबानो ने 2 खवातीन को भी काम पर रख लिया है। अहले इलाका को भी शहरबानो की कामयाबी पर फख्र है। हमने भी इसको सपोर्ट किया ताकि ये मशीन इनके पास पहले थी, इसको चलाने के लिए हमने इनको ग्रांट के तहत सोलर सिस्टम दिया है, ये ताकि आसानी से ये फाइबर बना सके। शहरबानो इलाके के मसाइल के हल के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, जिस पर उसे बेहतरीन कारकर्दगी के अवार्ड से भी नवाजा गया है। गुलामुल्लाह सियाल, बोल न्यूज़, खैरपुर। तो ये बाहिम्मत खातून एंटरप्रेन्योर शहरबानो हमारे साथ मौजूद हैं। शहरबानो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत कमेंट्स कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। केले के तने, उनसे फाइबर बनाना, फिर उनसे कपड़ा बनाना, ये एक बड़ा मेहनत वाला काम है। कब से आप ये काम कर रही हैं शहरबानो? ये बिल्कुल मुशक्कत का काम है। ये इतना आसान नहीं है जितना कि देखा जाता है कि ये धागा ऐसे बन रहा है। इसके लिए मुकम्मल तरबियत की ज़रूरत पड़ती है। मैंने तरबियत हासिल की थी टंडरजाम यूनिवर्सिटी से। तकरीबन 2 साल से ये मेरा काम चल रहा है और ये मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएं कि केले के तनों से कपड़ा बनने तक का जो सफ़र है ये कितने मरहल से होता हुआ गुजरता है और कितने दिनों में कपड़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है? पहले तनों को काट दिया जाता है। काट के घर ला के उसकी सफाई करते हैं, उसकी शीटें बनती हैं, फिर उससे धागा बनाते हैं। धागा बना के फिर सुखाते हैं। सुखा के धागा फैक्ट्री को देते हैं। फैक्ट्री वाले तो उसको धागे को पॉलिश करके केमिकल डाल के अलग तरीके से कपड़ा बनाते हैं। और जो खड्डी से कपड़ा बनता है हाथ से, वो ऐसे ही बनाते हैं जैसे मुझसे धागा लेके जाते हैं वैसे ही डाल के वो कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा बना के फिर उसको बैगें बनाते हैं, पर्से बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। शहरबानो, इस मुल्क में ना इस वक्त हर दूसरा शख्स जो है वो मदद का तलबगार है। यकीनन आपका कारखाना दीगर ख़ातीन के लिए भी रोज़गार का ज़रिया है। ये बताइए, आपके कारखाने में कितनी ख़ातीन काम कर रही हैं? फलाई काम करने में मुझे बहुत खुशी हासिल होती है। फलाई काम करने में दिल खुश हो जाता है, क्योंकि जो पैसों के बगैर काम होता है उसमें दिली सुकून मिलता है। ऐसा ही औरतें जो है हमारी, उनके पास बहुत से बड़ा जो हालात ख़राब हैं वो उनको ट्रांसपोर्ट की मजबूरी होती है। ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ कम होती है। जो ख़वातीन हामला होती हैं उनके लिए तो गाड़ी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ही एक मिसाल, मेरे गांव में एक खातून को डिलीवरी का मसला हुआ और उसके पास गाड़ी नहीं थी। मैंने 1122 वालों को बुला के उसका मसला हल किया और उसकी डिलीवरी हो गई। उसके 2 बच्चे पैदा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बच्चे सेहतमंद हैं और वो बिल्कुल खुद भी खुश है। ऐसे ही नहीं, सिर्फ मैं अपने गांव में और दूसरे गांव में जाके और भी फलाई काम करती हूँ। औरतों को बताती हूँ उनके हुकूक के बारे में। उनको बताती हूँ कि आप भी ज़िंदा मिसाल हैं, आप भी ज़िंदा इंसान हैं, आप भी हक रखती हैं, आपके ज़िंदगी का भी जीने का हक है। आप अपने लिए कुछ करें। आप हुकूमत से जो हक लेना चाहती हैं, जो हुकूमत के पास हमारा हक है, वो आप हक हासिल करें। मैं उनको ये तरबियतें देती हूँ और ख़ास मैं उनको ये बताती हूँ कि आप ना कुछ करें। करने के बगैर कुछ नहीं होता। काम बंदा जब तक नहीं करेगा, अगर पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई भी है, जो काम नहीं करेगा तो उसके मसाइल हल नहीं होंगे, उसके वसाइल अच्छे नहीं होंगे, उनके हालात अच्छे नहीं होंगे। मैं उनको ये अच्छी बातें बताती हूँ।
آپ بہت اچھے کام کر رہی ہیں, آپ واقعی ایک مثال ہیں. آپ اپنے علاقے میں سماجی کاموں کے حوالے سے بھی جانی پہچانی جاتی ہیں. یہ بتائیں کہ وہاں خواتین کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں؟ ہر انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور خاص عورتوں کو زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی میرے ساتھ 2 خواتین کام کرتی ہیں. جو میرے ساتھ خواتین کام کرتی ہیں وہ بالکل غریب ہیں. میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا کہ مجھے کس کو اپنے ساتھ کام میں لگانا چاہیے. تو جو میرے ساتھ 2 خواتین کام کرتی ہیں, ایک کا شوہر اس کے ساتھ نہیں رہتا اور دوسری جو خاتون ہے اس کا ایک ہاتھ معذور ہے. ان دونوں کو میں نے اپنے کام میں لگایا ہے. وہ میرے ساتھ کام کر رہی ہیں. ان دونوں کو میں 500 ہر دیہاڑی دیتی ہوں. ہر روز ان کو 500 دیتی ہوں. ان کے بچے اچھا کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ. ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کے وسائلوں میں کچھ کمی آ گئی ہے. ان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں. آپ خود اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں, لیکن اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے ماشاء اللہ آپ آراستہ کر رہی ہیں. مستقبل میں ان کو کیا بنانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میں بالکل پڑھی لکھی نہیں ہوں, لیکن میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل دلانے کی خواہش مند ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤں. میری جو بڑی بیٹی ہے اس کو میں ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں. اور اگر میری زندگی رہی تو میں اپنی بیٹی کو یہ ضرور کہوں گی کہ جو عورتیں لاچار ہیں, جو عورتیں اپنا علاج نہیں کروا سکتی, جو عورتیں دوائی نہیں لے سکتی, ان کا علاج آپ فری کر دیں. اور میں گورنمنٹ کی دیکھتی ہوں, سندھ حکومت کی یہ پولیس, تو لوگ ماشاءاللہ آپ آراستہ کر رہی ہیں. مستقبل میں ان کو کیا بنانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میں بالکل پڑھی لکھی نہیں ہوں, لیکن میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل دلانے کی خواہش مند ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤں. میری جو بڑی بیٹی ہے اس کو میں ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں. اور اگر میری زندگی رہی تو میں اپنی بیٹی کو یہ ضرور کہوں گی کہ جو عورتیں لاچار ہیں, جو عورتیں اپنا علاج نہیں کروا سکتی, جو عورتیں دوائی نہیں لے سکتی, ان کا علاج آپ فری کر دیں. اور میں گورنمنٹ کی دیکھتی ہوں, سندھ حکومت کی یہ پولیس, تو لوگ کہتے ہیں کہ پولیس کا نام اچھا نہیں ہے, لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پولیس کا آفیسر بناؤں. انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو پولیس کا آفیسر بناؤں گی اور میرا بیٹا ایک مثال بنے گا, ایماندار آفیسر بنے گا. یہ میری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ یہ میری خواہش پوری کرے گا. اور جو 2 میری چھوٹی بیٹیاں ہیں, ایک کو میں لیکچرار بنانا چاہتی ہوں اور دوسری کو پولیس آفیسر بنانا چاہتی ہوں. یہ میری خواہش ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ میری خواہشیں پوری کرے گا. چلیں, بہت شکریہ شہربانو, ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں. اور ہمارے ملک میں نا اکثر یہ چیز کہا جاتی ہے کہ خواتین کو وہ کردار ادا نہیں کرنے دیا جاتا, بٹ آپ لوگ جا کے ان گاؤں گوٹھوں میں دیکھیں, وہ جتنا مرد کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے ہیں واپس آ کے کیا کیا چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک.